Good morning, dear students. The lesson 2, including the story, the title The Adventures of Toto, is flashing on the mobile phone screen before you. This story has been taken from the book Supplementary Reader named Moments for the students of class 9. In this story, Toto was a beautiful baby monkey. The story relates the adventures of Toto in the writer's house, how his wild, mischievous and destructive nature forced the writer's grandfather to sell back to the tanga driver. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. Now I start explaining this lesson, this story, and try to make you understand in your mother tongue. प्यारे विद्यार्थियों, लेसन 2 में निर्धारित है एक कहानी है जिस कहानी का शीर्षक द एडवेंचर्स ऑफ टोटो है और यह कहानी सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स नामक किताब से क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए ली गई है। और इस कहानी में टोटो एक बंदर है, बंदर का सुंदर बच्चा है टोटो। तो कहानीकार घर में टोटो के साहसपूर्ण कार्यों का यह कहानी वर्णन करती है, कैसे उसकी जंगली, शैतानी भरी और विनाश भरी प्रवृत्ति लेखक के दादा को उसे वापस तांगे वाले को बेचने को बाध्य करती है। तो क्या आपने कभी बंदर के बच्चे को पालतू जीव के रूप में रखा है? टोटो एक बंदर का बच्चा है। यहाँ हम लोग पता लगाएं कि क्या वह शरारती होता है या पालतू जानवर बनता है। डोसाइल यानी पालतू बनने वाला। Grandfather bought Toto from a tanga driver for the sum of 5 rupees. The tanga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. ग्रैंडफादर ने एक तांगा ड्राइवर से 5 रुपये में टोटो यानी बंदर के बच्चे को खरीदा था। तांगा ड्राइवर इस बंदर को नाद से बांध करके छोटे से बंदर को रखता था और यह बंदर इतना आउट ऑफ प्लेस दिखाई देता था, अनुचित जगह पे दिखाई देता था कि दादा ने निर्णय ले लिया कि मैं अपने प्राइवेट निजी चिड़ियाखाना में इस बंदर को मैं रखूँगा, यह बंदर को रखा जाए। उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि एक जानवर को बढ़ा दिया जाना चाहिए।
Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, our grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. Also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up an delicacy that might be out of reach of his hands. टोटो एक सुंदर बंदर था। उसकी आँखें गहरी भौं के नीचे शरारत से चमकती थीं और उसके दांत जो मोती जैसे उजले थे अक्सर मुस्कुराहट में दिखाई पड़ते थे। जब वो हंसता था या मुस्कुराता था तब उसके दांत दिखाई पड़ते थे जो एंग्लो इंडियन माने बुजुर्ग एंग्लो इंडियन महिलाओं की जान को भयभीत उसके दांत कर देते थे। यानी कहने का मतलब कि जब वह हंसता था तो उसके जो दिखाई पड़ने वाले दांत थे उस दांत से बुजुर्ग एंग्लो इंडियन महिलाओं की जान ही निकल जाते थे, जान भय खाती थी। लेकिन उस बंदर के हाथ सूखे हुए दिखाई पड़ते थे, ऐसा मानो कई वर्षों से धूप में वे हाथ सुखा दिए गए हों। हाँ, फिर भी उसकी उंगलियां बहुत फुर्तीली और दुष्ट थी, शरारती थी और उसकी पूँछ, हालांकि उसकी पूँछ उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी। तो ग्रैंडफादर यानी दादा को विश्वास था कि पूँछ किसी की आउटलुक यानी सुंदरता को, सुंदर मुखमंडल की सुंदरता को और चार चांद लगा देती है पूँछ। तो पूँछ और ये पूँछ तीसरे हाथ के रूप में काम करती है। तो वह इस पूँछ का इस्तेमाल डाल से लटकने में कर सकता है और स्वादिष्ट भोजन जो भोजन उसके हाथ से की पहुँच से बाहर हो तो उस स्वादिष्ट भोजन को निकालने में यह पूँछ सक्षम हो जाती हैं। पूँछ की मदद से वह भोजन को निकाल सकता है। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट when grandfather brought home some new bird or animal, so it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall.
where he was tied securely, so we thought, to a peg fastened into the wall. दादाजी हमेशा सॉरी जब दादाजी घर पर किसी नई चिड़िया या जानवर को लाते थे तो दादी माँ हमेशा हंगामा खड़ा करती थी। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि टोटो की उपस्थिति को दादी माँ से गुप्त रखा जाए, गोपनीय रखा जाए, तब तक जब तक कि वह विशेषकर अच्छे मूड में नहीं आ जाती है। और दादा और मैंने अपने बेडरूम की दीवार, अपने बेडरूम की तरफ खुलने वाली एक छोटी सी कोठरी हम दादा और मैंने उसे रख दिया, जहाँ पर उसे सुरक्षित रूप से बांध दिया गया, या इसलिए हम लोगों ने सोचा बांध दिया गया एक खूंटे से, जो खूंटा दीवार में लगी हुई थी। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the wall, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. कुछ घंटे बाद जब दादा और मैं उसे छुड़ाने के लिए वापस आया, टोटो को छुड़ाने के लिए वापस आया, तो हमने पाया कि दीवारें जो सजावटी रंगीन कागज़ से ढकी हुई थी, दादा के द्वारा चुनिंदे कुछ सजावटी कागज़ से वो दीवारें ढकी हुई थीं। अब वो दीवारें बिल्कुल खुले ईंट और प्लास्टर के रूप में खड़ी थीं, और दीवार की जो खूंटी थी, वो खूंटी को इसके सॉकेट से उखाड़ दिया गया था उस टोटो के द्वारा। और मेरा स्कूल ब्लेजर जो था, वो तो उसके टुकड़े टुकड़े जो लटका हुआ था खूंटी में, उसके टुकड़े टुकड़े, वो टुकड़े टुकड़े में था ब्लेजर। तो ब्लेजर को उसने टुकड़े टुकड़े करके फाड़ डाला था। और मैं तो सोचा कि दादी माँ क्या कहेगी, लेकिन दादा को कोई चिंता ही नहीं थी। और लगता था कि दादा टोटो के इस परफॉर्मेंस से, इस काम से बड़े खुश थे। He's clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. दादा ने कहा कि यह बहुत चतुर है। अगर समय दिया जाता तो मुझे विश्वास है कि वह तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़े को एक रस्सी के रूप में बनाकर आप बांधता, और तब खिड़की से निकलकर वो भाग जाता, उसे लटक करके उस रस्सी से। His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat, but the monkey wouldn't
allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. तो घर में टोटो की उपस्थिति अभी भी गुप्त थी, गोपनीय थी। टोटो को नौकर के क्वार्टर में, एक बड़े पिंजरे में टोटो को अब ट्रांसफ़र किया गया, माने स्थानांतरित किया गया, रखा गया, जहाँ पर दादाजी के बहुत सारे पालतू जानवर मिलजुल कर एक साथ रहते थे, जैसे कछुआ, एक जोड़ी खरगोश, पालतू गिलहरी, थोड़ी देर के लिए मेरे पालतू बकरी भी। लेकिन बंदर ने अपने किसी भी साथी को रात में सोने नहीं देता था। इसलिए ग्रैंडफादर जो जिन्हें देहरादून अगले दिन रवाना होना था पेंशन लाने के लिए सहारनपुर से, तो उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but unfortunately, I couldn't accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. तो दुर्भाग्य से मैं उस यात्रा पर दादा के साथ नहीं जा सका था, लेकिन दादा ने बाद में इस बंदर की हरकत के बारे में बताया। एक बड़ा काला मोटे कपड़े कैनवास किट बैग, मोटे कपड़े से बना एक बैग टोटो को प्रदान किया गया, और इस बैग के नीचे कुछ पुआल रख दिया गया, ताकि यह और इसका एक नया घर बन गया बैग। जब बैग को बंद किया गया तो कोई निकलने का मार्ग भी नहीं था। देयर वाज नो एस्केप। टोटो किसी भी होल से, ओपनिंग से अपना हाथ भी निकाल नहीं सकता था। कैनवास यानी वो मोटे कपड़े का बना बैग इतना मजबूत था उसके लिए कि वह दांत से भी काट करके अपना रास्ता नहीं बना सकता था निकलने का। तो बाहर निकलने का टोटो को बैग से बाहर निकलने के प्रयास का यह परिणाम हुआ कि बैग कभी कभी फर्श पर लुढ़क जाता था या कभी कभी हवा में उछलता था। तो ऐसे उछलते बैग को माने ये प्रदर्शन, ये एग्जीबिशन, इसे माने देखने देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की एक बहुत बड़ी भीड़ माने आकर्षित होती थी इस बैग के उछल कूद को देख करके, इस प्रदर्शन को देख करके। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his
head out of the bag and gave the ticket collector a white grin. टोटो बैग में तो रहा सहारनपुर जाने तक, लेकिन जब दादा रेलवे फाटक के पास रेलवे टर्नस्टाइल के पास अपना टिकट जब दे रहे थे, तो अचानक टोटो ने बैग से अपना सिर निकाला और टिकट कलेक्टर को दांत निपोड़ कर दिखा दिया। उसने दांत दिखाए उस बंदर ने। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, बट with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You'll have to pay for it accordingly." बेचारा आश्चर्यचकित हो गया वो टिकट कलेक्टर टीटी। तो अपनी बुद्धि से और दादा के चिड़चिड़ेपन को देख करके तो ये अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से और दादा के चिड़चिड़ेपन को देख करके उसने कहा कि सर, आपके साथ एक कुत्ता है, आपको नियम के अनुसार इसका भाड़ा देना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. व्यर्थ में दादा ने टोटो को बैग से बाहर निकाला। व्यर्थ में ही उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि बंदर को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है कुत्ते के रूप में या चौपाई जानवर के रूप में। टोटो को फिर भी टिकट कलेक्टर के द्वारा टोटो को कुत्ते के रूप में वर्गीकृत किया गया, कुत्ते का वर्गीकरण किया गया कुत्ते के रूप में, और भाड़े के रूप में 3 रुपये उसे दिए गए। 3 रुपये की रकम दी गई। Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket out paid totus and said, "What may I pay? What must I pay for this? Since you charge for all animals." The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look, and said, "No charge, it's not a dog." तो दादा ने अपने पॉकेट से एक कछुआ, पालतू कछुआ निकाला और कहा कि मैं इसका क्या भाड़ा दूँ, क्योंकि आप सारे जानवरों पर भाड़ा लगाते हैं, चार्ज करते हैं। तो टिकट कलेक्टर ने बड़े नज़दीक से छूकर देखा उस टोर्टस को, कछुआ को, अपनी उंगली से छू करके देखा छुआ, और तब दादा को खुश करने के ख्याल से और दादा को खुश करने के ख्याल से बड़े विजय भरे मुस्कान के साथ कहा कि नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, यह एक कुत्ता नहीं है।